बड़े सैलून के अंदर ए हिदाओ ने कमांडेंट एस्टेलर को सम्मान के साथ बताया, पूरे भरोसे के साथ कहा कि रहस्यमयी एक्सपर्ट पक्का एक ऐसी ताकत है जो लेवल 13 पर सच के नियम को समझती है। हिदेओ लड़ाई को याद करते हुए सीरियस लग रहा था। मान लिया कि उसने खुद इस सच की खतरनाक ताकत को महसूस किया, ये मानते हुए कि वो कभी उसका सामना करने नहीं आएगा। ये सुनो मोकोडो, आंखों और बाहों वाला बड़ा आदमी, मैं बहुत खुश हूँ, कहता है कि ये बड़ी खबर है, ये बताते हुए कि उसके इलाके में एस्टेलर ने बहुत समय से इतना ताकतवर टैलेंट नहीं दिया है। ये जानने के लिए बेचैन, ये जीनियस तुरंत मिलना चाहता है। मोकोडो ने अपना एक बड़ा हाथ बढ़ाया। मेरी हथेली में आंख चमक रही थी और पूछ रहा था कि एक्सपर्ट कहाँ है। हालांकि ए हिदाओ अचानक घबराहट में अंदर आ गया। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था, जबकि वो घबराहट में मान रहा था कि वो आदमी अभी भी बेस के शील्ड प्रोटेक्टर के बाहर है ताकि वो अंदर न जाए। मोकोडो हैरान और एनो जैडो है। पूछो कि ए हिदेओ वो गलती कैसे कर सकता था। ये एहसास एक जीनियस को बाहर छोड़कर हुआ। कहता है कि सम्मान की कमी है और तुम्हें उसकी पहचान वेरीफाई करने से पहले एक सेफ लाना चाहिए था। अपना सिर झुकाते हुए ए हिदाओ ने समझाया कि स्थिति मुश्किल थी। ले भगवान सुप्रीम से सम्मान पूर्वक पूछो कि वो उसके साथ आएगा ताकि हम एक्सपर्ट को एक साथ जान सकें। ये अजीब रिक्वेस्ट कमांडर एस्टेलर को हैरान कर देती है। मोकोडो का गुस्सा एक अजीब बात में बदल गया। उसने पूछा कि एक सबऑर्डिनेट ने किसी रिक्रूट को जानने के लिए पर्सनली बाहर जाने के लिए क्यों कहा। बिना समय बर्बाद किए ए हिदाओ और कमांडर मोकोडो फ्यूचरिस्टिक बेस से बाहर उड़ गए, सीधे बाहर खाली जगह की ओर। साइन अप करे जहां ल्यूसेंट बदल रहा है। नीली एनर्जी का एक बड़ा घूमता हुआ गोला उस एरिया में तैर रहा है। थके हुए बचे हुए लोग, जिसमें कैप्टन ग्लूटन साई एटन डन भी शामिल है, वे नजर रख रहे हैं। अचानक पेटू कैप्टन और लाल बालों वाले अधिकारी ने शोक की हालत देखी। सिएंटन एक जबरदस्त दबाव पड़ा और ये साफ हो गया कि कोई सबसे बड़ा अधिकारी आ गया है। मोकोडो एक बड़े देवता की तरह अपनी चारों बाहें क्रॉस करके नीचे उतरता है। अपना शरीर इतना बड़ा बनाता है कि वहां मौजूद बाकी लोग छोटे लगे और उसकी मौजूदगी से माहौल भारी हो जाता है। मोकोडो ने एक हाथ बढ़ाया, अपनी हथेली की आंख का इस्तेमाल करके नीली खोपड़ी से निकलने वाली एनर्जी को देखा। इस बीच एनर्जी को एनालाइज करते हुए मोकोडो पूरी तरह से चौंक गया। आंखें खुली, अलडार से ठीक वही देख रहा है जो वो देख रहा है। हंगामा तेजी से एक जंगली भावना में बदल जाता है। मोकोडो का चेहरा खिल उठा और वो रो पड़ा, ये कंफर्म करते हुए कि ये एनर्जी निश्चित रूप से सच्चाई का नियम है। ये जानकर खुश होता है कि वो यूजर गैलेक्सी का एक सच्चा इंसान है। खुशी का पेड़ मोकोडो उसे ए हिदाओ की पीठ पर हथेली मारता है और उसे ऐसा टैलेंट खोजने पर बधाई देता है। लेकिन अपनी ताकत को भूल जाओ और हथेली इतनी मजबूत है कि वो ए हिदाओ को लगभग कुचल देती है। ए हिदाओ को टक्कर से, दर्द को दबाकर और छाती को सहारा देकर कमांडर के दोस्ताना हाव भाव से साफ पता चलता है। जब उसे एहसास हुआ कि वो बहुत आगे निकल गया है तो मोकोडो घबरा गया और एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने माफी मांगी, ये समझाते हुए कि वो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। शांत होकर मोकोडो चमकते हुए सिर को देखने के लिए मुड़ा। ये देखकर संतुष्ट हुआ कि इस जीनियस ने लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के सेवकों को मारकर बहुत कुछ हासिल किया है। ध्यान दे कि भाषा एक अहम मोड़ पर है और एक बड़ी तरक्की के बीच में है। मोकोडो ने खोपड़ी को तारीफ से देखा, योद्धा की क्षमता का एनालिसिस करते हुए। उसने एक नए तारे को चमकने का एक पॉइंट कहा जो उसके असाधारण टैलेंट और ताकत को दिखाता है। इसके साथ रिश्ता बनाने की प्लानिंग शुरू करें। जब जीनियस निराश हो जाते हैं तो वो मेन सिस्टम को बताने से पहले यहाँ बढ़ने की इजाजत मांगते हैं। इमोशन से हाथ मलते हुए मोकोडो सोचता है कि ये प्लान उसके लिए भविष्य में शान पक्की करेगा। वो सैटिस्फैक्शन की मुस्कान के साथ मोकोडो की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या उसे इस इंसान की सच्चाई पता है। ए हिदाओ नर्वस और पसीने से भीग रहा है। अपनी आंखें बंद करके मान लो कि असलियत समझाना मुश्किल है। जवाब देने के बजाय ए हिदाओ ने बचे हुए लोगों की ओर इशारा किया जो इधर उधर तैर रहा है। सुझाव दे कि कमांडर दोनों गाइड से पूछे ताकि उन्हें पता चले कि डिटेल्स इससे बेहतर हैं। लाल चेहरे वाला ऑफिसर और पेटू कैप्टन आगे बढ़े। इज्जत, अपने दिलों पर हाथ रखकर वे शांत योद्धाओं की तरह पोज देते हैं और भगवान को सलाम करते हैं। उन पर शांति से मुस्कुराओ। इस मिशन में कुछ बहुत अच्छा काम करने के लिए उनकी तारीफ करो। दोनों गाइड खुशी से बोझिल हैं। भगवान की तारीफ करते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अंदर पेटू कैप्टन उत्साहित है, सोच रहा है कि लेवल 14 के लॉर्ड से तारीफ मिलना एक ऐसा सम्मान है जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वुल्वियंदो टूहानी है। उन्हें सिर के अंदर के व्यक्ति की पहचान बताने का आदेश दें। कैप्टन पेटूपन की ओर झुका हुआ है। आदरपूर्वक, जवाब के लिए लिस्ट
कैप्टन बताते हैं कि उनका नाम है लाइट, जो सब जुपिटर इलाके से आता है। ये भी कि ल्यू सैंग अकेले उनकी टीम में शामिल हुए क्योंकि उनका ओरिजिनल रिक्रूटमेंट शिप खो गया था। मोकुडो ने गंभीरता से सुना, इस बात को समझते हुए कि ये अविश्वसनीय एक्सपर्ट टेक्निकली सिर्फ एक नया रिक्रूट है। मोकुडो अपनी आंखें उठाते हैं और वो चीफ जिसकी सबको उम्मीद थी जानकारी पर सोचते हुए उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। अपने बड़े शरीर को छोटे कैप्टन ग्लूटन की ओर झुकाते हैं। पाइड एक एक्सप्लेनेशन देते हुए पूछते हैं, ये कंफर्म करते हुए कि ल्यू सैंग असल में एक रिक्रूटमेंट शिप में आया था। पास में खड़े ए हिदेओ मानते हैं कि वो भी बहुत हैरान थे, ये बताते हुए कि ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं हुई थी, पहले सफल हुए थे। मोकुडो बताते हैं कि अगर कोई लेवल 13 वॉरियर एक नए रिक्रूट के तौर पर आता है तो इसका मतलब है कि आप इस यूनिवर्स में उस लेवल पर पहुंच गए हैं मेरे पैरों से। एक हाथ में चमकदार नीला सिर पकड़े हुए समझाते हैं कि इससे पता चलता है कि आपके इलाके स्टेलर ने आखिरकार लंबे समय के बाद एक असाधारण टैलेंट पैदा किया है। मोकुडो उसने अपनी दाढ़ी को छुआ, सोच रहा था कि क्या किसी ने उसे सरप्राइज देने के लिए ये प्लान किया है। कैप्टन ग्लूटन लॉर्ड सुप्रीमो को एक होलोग्राफिक टैबलेट देता है जिसमें ल्यू सैंग का ऑफिशियल डेटा दिखाया गया है। स्क्रीन के सामने सेनो के पत्ते बनाओ, जो तुमने देखा है उससे कंफ्यूज हो जाओ, पूछो कि क्या तुमने डेटा पुराना है। प्रोफाइल कहती है कि ल्यू सैंग सब जुपिटर इलाके का एक नॉड है, लेकिन बताता है कि उसका लेवल सिर्फ 11 है। मोकुडो सवाल करता है कि जब उसे टॉल पावर महसूस हो रही है तो डेटा लेवल 11 कैसे कह सकता है। घबराकर ऑफिशियल पिलेरोजा बताता है कि ये अकेली जानकारी है जो सब जुपिटर इलाके से भेजी गई है। अंदर ऑफिशियल पिंकर्टन घबरा रहा है, उसे लगता है कि हालांकि डेटा टेक्निकली सही है, असलियत यह है कि एक लेवल 11 गिरा दिया गया है। एक लेवल 13 बीस्ट, वो इसे ऊंची आवाज में कहने में बहुत धीमी थी। उससे फ्रस्ट्रेट, अगर तुम कंफ्यूज हो जाते हो तो इसे इग्नोर करने का फैसला करो, कहो कि वो खुद जांच करेगा और अपनी हथेली में आंखें खोलकर सीधे एक ल्यू सैंग को स्कैन करेगा। मोकुडो अपनी बाहें फैलाता है और सब जुपिटर इलाके के कवंडे ल्यू सैंग की पहचान वेरीफाई करने के लिए डेटाबेस की ओर चलता है। अपनी एनर्जी को तेजी से कॉन्सेंट्रेट करता है, डेटा के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी नजर को छोटा करता है। अचानक जांच से एक हिंसक रिएक्शन हुआ। गहरे बैंगनी रंग की एनर्जी का एक बड़ा ढेर मोकुडो के शरीर में बेकाबू होकर फैल गया और उसके आसपास की जगह को साफ कर दिया। इस पछतावे ने ऑफिशियल पिलीहोजा और कैप्टन लोटन को डरा दिया। हैरानी से देखते हैं क्योंकि ताकत उन पर हावी हो जाती है। खतरे को भांपकर ए हिदेओ घबरा गया और चेतावनी देते हुए चिल्लाया, तुरंत रिएक्ट किया, मदद के लिए आगे दौड़ा। ए हिदाओ दो कांपते हुए गाइड के सामने खड़ा था। इवासा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल उन्हें अस्त व्यस्त एनर्जी से बचाने के लिए किया, जबकि वो भगवान के लिए चिल्ला रहा था, सुप्रीमो से हिरासत में ले। चीख से मोकुडो अपनी बेहोशी से जाग जाता है। मैं कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा, बिना ये देखे कि उसने एक पल के लिए अपनी पावर पर कंट्रोल खो दिया था। ठीक होकर मोकुडो ने डार्क एनर्जी को दबाने और एरिया को शांत करने के लिए अपने हाथ मिलाए। हवा शांत हो गई, जबकि ऑफिसर पीला पड़ गया और कैप्टन ने राहत की सांस ली। दबाव से बचने के बाद ओ हिदेओ माथे से ठंडा पसीना पहुंचता है। राहत मिली कि गलती से हुआ हमला रुक गया है। मोकुडो ने अपनी छाती पर एक बड़ा हाथ रखा और माफ किया। मान लो कि मैंने जो लिया उससे मैं बहुत हैरान था और कोई भी डरा नहीं था। हालांकि ए हिदेओ बहुत कंफ्यूज्ड और अविश्वसनीय है। तुम क्या सोचते हो? ताकतवर लॉर्ड सुप्रीमो स्टेलर को इतनी आसानी से नहीं कुचलना चाहिए। ये ऐसा है जैसे एक आम योद्धा से लाख गुना ज्यादा ताकतवर दिमाग और आत्मा। ए हिदाओ सुदा सिचुएशन को एनालाइज करते हुए, मुझे हैरानी है कि मोकुडो ने ल्यू सैंग डेटा में कहां से एंट्री की जो बाहर आया। इतना असरदार कि लेवल 14 का एक्सपर्ट भी अपनी पावर से कंट्रोल खो दे। समझाने के बजाय मोकुडो ने होलोग्राफिक स्क्रोल को ए हिदाओ की तरफ उछाला, ये कहते हुए कि वो खुद आया है। ए हिदाओ ने शक से चमकीले नीले पार्चमेंट को देखा। मुझे हैरानी है कि कुछ डेटा में ऐसा क्या दिलचस्प हो सकता है जिसे सब पुराना और गलत समझते थे। हालांकि डॉक्यूमेंट को स्कैन करते समय उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। से कोंगेलो ए खादे अल नोतार उन डिटेल जिसने साबित किया कि मैं गलत था। ए हिदाओ ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। सोक के डेटा की पूरी हालत देखो, वो अंदर से चीख रहा है क्योंकि उसे डरावना सच दिख रहा है। ल्यू सैंग सिर्फ 20 साल का है और सिर्फ 1 साल में लेवल 11 पर पहुंच गया है। ये डेटा पुराने नहीं है, ल्यू सैंग के बढ़ने की स्पीड बस बहुत ज्यादा है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।